गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 10th ए सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री चल रहा है एसएसटी में, लेसन 3 चल रहा है। बेटा आज हम बात करेंगे 19 सेंचुरी की। 19 सेंचुरी में क्या हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। उन्नीसवीं शताब्दी, ठीक है। 19वीं शताब्दी के बारे में बात करेंगे। उस समय वर्ल्ड में क्या हुआ था देखिए। इन द लेट 18 century, growth in population increased the demand for food grain in Britain. Next, the imported food into Britain more cheaply than it could be produced with in the country. Next, industrial growth took place in Britain which lead to higher incomes, meaning more food import. Next, it is transported by railway and by ship. Food is mainly only
एन एग्जाम्पल, products such as cotton, rubber, coil, also had same। देखिए बेटा 19वीं सेंचुरी की बात करें, 19वीं शताब्दी के इन द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत में, ग्रोथ इन पॉपुलेशन, यूरोप में, ब्रिटेन में जनसंख्या बढ़ी, इंक्रीज द डिमांड ऑफ फूड, जब जनसंख्या बढ़ी तो उसके लिए भोजन की आवश्यकता हुई, तो भोजन की आवश्यकता हुई, उसकी डिमांड हुई फूड की, अनाज की, ब्रिटेन में। लेकिन इससे पहले एक क्या हो गया था ब्रिटेन में, कॉर्न लॉ आया था, एक कॉर्न लॉ का मतलब होता है मक्का पर टैक्स लगा दिया बाहर से आयात पे। वहाँ के जो जमींदार थे उनके दबाव में आकर के 18वीं शताब्दी के शुरू में ही और ब्रिटेन की सरकार ने कॉर्न लॉ के इंपोर्ट पर, आयात पर बैन लगा दिया था। जैसे ही 18वीं शताब्दी के अंत में 18th सेंचुरी के लास्ट में आकर के जनसंख्या बढ़ी तो उसको गवर्नमेंट को हटाना पड़ा था, कॉर्न लॉ को। ये कॉर्न लॉ था। भोजन की आवश्यकता पड़ी, इम्पोर्टेड फूड इन ब्रिटेन मोर चीपली, ब्रिटेन में बाहर से भोजन मंगाना बड़ा ही सस्ता था। देन इट कुड बी प्रोड्यूस विद द कंट्री में उत्पन्न करने के बजाय बाहर से जो भोजन मंगा रहे थे, अनाज जो मंगा रहे थे, वो सस्ता पड़ता था। इसके साथ क्या हुआ, इंडस्ट्री ग्रोथ टू प्लेस। उसी समय 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इंडस्ट्रियों का विकास हुआ, इंडस्ट्रीज बनी ब्रिटेन में, विच लेड टू हायर इनकम मीनिंग मोर फूड, जिससे लोगों का पलायन इंडस्ट्री की तरफ हुआ और उनकी इनकम बढ़ी तो जनसंख्या बढ़ी इंडस्ट्री के साथ साथ ही, तो भी फूड की आवश्यकता पड़ी, फूड को उन्हें इम्पोर्ट करना पड़ा, आयात करना पड़ा। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाई, और ये जो फूड किसके माध्यम से होता था, रेलवे के माध्यम से, शिप के माध्यम से इम्पोर्ट किया जाता था। और जब रेलवे का विकास हुआ तो उसमें भी मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, रेलवे का निर्माण किया गया तो उसमें भी मजदूरों की, तो वहाँ पर टोटल जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई थी उस समय पे। तो इस तरह से वहाँ पे फूड की डिमांड बढ़ी, रबड़ और इस तरह के जो वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ। ठीक है।